नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, ये जो एम्स स्थल की ओर जा रहा है, एकमी से शोभन की ओर, यहाँ पर देखिए कि गाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है और यहाँ से दो रूट बनाया गया है क्योंकि हमेशा जाम की स्थिति रहती थी। हमारे साथ यातायात थाना प्रभारी, ये बताइए यहाँ से गाड़ियों के ठहरने की क्या व्यवस्था की गई है? ये आपकी बड़ी जिम्मेवारी इस पर होगी। गाड़ियों के लिए इधर पार्किंग के किया गया है, व्यवस्था किया गया है। इसमें रहेगा प्राइवेट जितने भी मतलब बस रहेगा, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, सारे गाड़ी इधर ही पार्क होगा। और जो वीवीआईपी रहेंगे उनके लिए आगे पार्किंग बनाया गया है। फिर शोभन के तरफ से आने वाले के लिए सभा स्थल से शोभन की ओर 1 किलोमीटर आगे बस पड़ाव बनाया गया है, बस पार्किंग है। उसमें भी 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर सारे का पार्किंग उसमें है। यानी कि अगर समस्तीपुर, दरभंगा, हायाघाट अगर इस रूट से आते हैं एकमी के रास्ते से, तो इसके सारे बस स्टैंड में सारे गाड़ी जो है इसमें लगेगी, यहाँ पर लगाई जाएगी। इसमें लगाई जाएगी। यहाँ से पैदल जाएंगे। यहाँ से कितनी दूर होगी पैदल? यहाँ से करीब 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर लगभग, आधा किलो 1 किलोमीटर। अच्छा, आपके यातायात के कितने लोगों को लगाया गया है इस बार? हर जगह रूट लाइनिंग में लगाया गया है। कहाँ कहाँ आपने लगाया है? जो अगर शोभन से आएंगे तो उसके लिए भी? शोभन से आएंगे तो शोभन में लगाया गया है, शोभन से पहले भी लगाया गया है, दिल्ली मोड़ की तरफ लगाया गया है, एकमी पे लगाया गया है, सभा स्थल से दोनों तरफ लगाया गया है। हमारे साथ कुमार गौरव जी हैं जो कि यातायात थाना प्रभारी। देखिए, ये देखिए स्थल को, ये बड़ा सा क्षेत्र बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो सैकड़ों गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था की जा रही है। जो गाड़ी इस रास्ते से गुजरेगी उस सबको यहाँ पर इसी जो जगह है, इस जगह पर गाड़ियों को लगाने की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। क्योंकि यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ, अगर हम कहें तो 3 पहिए 4 पहिए वाहन इधर से नहीं गुजरेंगे। और ये रास्ता देखिए यहीं से ही डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि कल भी जाम था, एसएसपी भी फंसे हुए थे, सभी लोग इस जाम में फंस गए थे। तो अब यहाँ से 2 रूट कर दिया गया ताकि गाड़ियों का हमारे साथ लहरियासराय थाना प्रभारी भी हैं। एक आज के समय में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कल कार्यक्रम है। आज किस तरह रूट को तय कर रहे हैं और किन किन लोगों को यहाँ से जाने की इजाज़त होगी? जी हाँ, ये जो मेन आप जो एकमी की तरफ से जो आप इंटर करते हैं वो इसका मेन ये पार्किंग स्थल है। ये आम आदमी के लिए पार्किंग स्थल है। यहाँ पे सभी जो बस वगैरह से लोग आएंगे, यहाँ पे गाड़ी लगाएंगे अपनी गाड़ी को। 4 व्हीलर छोटी गाड़ी भी यहीं पे लगेगी। जो वीआईपी गाड़ी होगी वो यहाँ से क्रॉस करेंगे। जी, तो अब कितने लेयर में सुरक्षा होगी यहाँ से ही? क्योंकि ये भी होगा कि कुछ लोगों को जाना है, नहीं जाना, तो लेयर सुरक्षा कैसे होगी? जी हाँ, 4 लेयर में सुरक्षा रखी गई है। मंच से आप स्टार्ट करेंगे तो आउट एरिया तक में 4 लेयर सुरक्षा हम लोगों का है। काफ़ी सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। पार्किंग का भी अच्छा व्यवस्था किया गया है, यातायात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बता दें, दीपक कुमार लहरियासराय थाना प्रभारी। बार फिर आपको दिखाते हैं, जब भी एकमी की तरफ से आप 4 पहिए या बस लेकर के आते हैं जिनमें दर्शक होंगे जो कि जन संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए ये रूट बनाया गया है। यहाँ पर आप गाड़ी लगा सकते हैं आराम से। और यहाँ से 1 किलोमीटर की लगभग दूरी है सभा स्थल, जहाँ आपको जाना है। 9 बजे से पहले आपको वहाँ पहुँचना होगा। जैसा सभी बड़े नेता अपने अपने क्षेत्र में जनता को संबोधित करते कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण होगा जब दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, पूरे एरिया को एक बार दरभंगा एम्स जो शिलान्यास स्थल है उसको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो शोभन के तरफ से आएंगे उनके लिए ये सर से गाड़ियों की रोकने की व्यवस्था है, गाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था है। जैसे जितने भी पुलिस की गाड़ियाँ हैं या कोई लीडर्स की गाड़ियाँ होंगी, वो जो शोभन एकमी बाईपास देख रहे हैं जिस पर गाड़ियाँ चल रही हैं, उससे नीचे उतरने के बाद सभी गाड़ियों को वहाँ ठहरने की। और जिस स्थल पर हम आए हैं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीपैड यहाँ पर रुकेगा। जिस हेलीपैड को पूरी तरह हम देखें, कल तक हम आपको बोले थे कि ये बनाया जा रहा है, लगातार तैयार हो रहा है। अग्निशमन विभाग के पूरी तरह पानी पटाया जा रहा है थोड़ा सा। और ये देखिए, इस स्थल को पूरी तरह मजबूत किया गया है। दिखाइए, यहाँ पर एच भी लिख दिया गया, यानी कि हेलीकॉप्टर जो होगा प्रधानमंत्री का वो इस एच पर रुकेगा। और इसके साथ 2 जो हम आपको बता दें, इसके साथ जो 2 ये जगह आई इधर से और दिखाइए इधर से, ये देखिए, ये जो है वो एच स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर इस पर रुकेगा। और इसके अलावा हम बता दें, 2 सबवे बनाया जा रहा है। एक सबवे जो है वहाँ पर अलग एक हेलीपैड है वहाँ पर, जहाँ पर सभी देखे अंतिम देने में लगे हुए हैं।
तो ये अलग हेलीपैड एक बनाया जा के लिए एक सबवे बनाया जा रहा है, दूसरा एक ये सबवे बनाया जा रहा है जब वहाँ उस हेलीपैड से जुड़ा गया है। तो हम एक मिनट हमारे साथ हैं, ये मतलब ये सबवे बनाया जा रहा है कहाँ के लिए, किधर के लिए? वो हमने चलिए आप तो आ गए, आप भैया वहाँ कहाँ एक मिनट आप बताएंगे, ठीक? आप ही एजेंसी, तो हम बता दें कि नगर विधायक संजय सरावगी भी हैं और कई लोग हैं, और हम बता कि इस हेलीपैड स्थल पर जो बन रहा है उसको, और ये हम लगातार तमाम दिखाने